हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोज पर। भाई क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट सोशल साइंस का वो क्वेश्चन पेपर जहां से आप लोग का ये समझ लीजिए कि 60-70% जो क्वेश्चन है आपको डिटो फोटो कॉपी देखने को मिलने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% फोटो कॉपी आएगी, ये पूरा पेपर सेम टू सेम छप करके आने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर में से कौन कौन से जो क्वेश्चन है जो आपके 101% वो आपके जो SST का पेपर है वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग को ज्यादा टाइम भी नहीं दिया गया, ज्यादा गैप भी नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को पहले आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर बच्चों कर लेना है। रोल नंबर आप लोगों को फिल करना है। बाकी हम पूरा डिटेल टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार की है। और उसमें से आप मान के चलिए कि आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है 90% जो है वो आपका डिट्टो क्वेश्चन पेपर जो है उन पीडीएफ से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। वो भी हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। बट पहले पूरे इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे और कौन कौन सा क्वेश्चन जो आपको यहाँ से पूरा तैयार करना है अच्छे से। और एक चीज़ और कि इसमें से जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें से जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा वो तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स और जो वेरी शॉर्ट एक एक नंबर वाले जो है ना वो तो आपने सारे याद कर लेने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो औद्योगिकरण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर रूस से। नेक्स्ट है 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। अगर आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बता देना। ये जो है ये सारे आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। बाकी इस पूरे जो आप एमसीक्यूज देख रहे हैं इन सभी का सॉल्यूशन भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में कवर किया हुआ। तो बात कर लेते हैं जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर कहाँ से कैसे आपको तैयार करना है। तो ये टोटल 4 से 5 पीडीएफ है। इसको लेने के लिए सिंपली आपने हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना है। इस पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। ये 3 चीज़ें बतानी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये जो है पीडीएफ अवेलेबल है। और मात्र 80 रुपये आपको 80 रुपये पे करने हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चारों 5 पीडीएफ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने बना रखे हैं। तो मात्र 80 रुपये में आपको मिल जाते हैं। बस इस नंबर पर आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। हम आपको QR कोड सेंड कर देंगे, उस पर आपने जैसे पेमेंट करेंगे वैसे आप लोग को पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा नहीं था। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई। चीन में हुई कि जर्मनी में हुई या ब्रिटेन या फिर भारत। तो सही आंसर आई होप कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अगला नंबर है, इसमें इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी या फिर गहन। तो आंसर इजी है, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना आप लोगों ने। जहाँ नंबर और ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों में से कितने लोगों ने तैयार कर लिया है वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक एक नंबर वाले सारे बच्चों आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। उस सूची का नाम बताइए जिसमें आने वाले विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। फिर है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सर्वाधिक सीटें जीती थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, कथन सत्य है या फिर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूमिगत जल और कच्चा तेल में कौन एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। 7 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, NIC का पूरा नाम लिखिए। 9 है, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का आदर्श वाक्य क्या है। 10 है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को जो जो बताने वाला हूँ इनको तो आपने बिल्कुल मतलब माइंड में सेट कर लेना है। बाकी आप लोग की लाइव क्लास लेंगे हम, जिसमें आप लोग को पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी लेकर के आएंगे। तो G70 देशों से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर है, मार्टिन लूथर ने धार्मिक क्षेत्र में मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया। इसको एक बार के लिए आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आरक्षित वन, रक्षित वन तथा अवर्गीकृत वन में विभेद कीजिए। इसको आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। ये आप लोग खुद से बना करके लिख सकते हैं, तो इसको देख लेना है। 14 नंबर है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। इसको आपने पढ़ना है। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को कैसे बढ़ावा देता है, स्पष्ट कीजिए। इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर असंगठित और संगठित क्षेत्र के बीच आप विभेद कैसे करेंगे, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आपने पढ़ना है। 17 है, उपभोक्ताओं का अधिकारों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपने पढ़ना है। फिर प्राथमिक उपचार में DRABC से क्या तात्पर्य है। ये भी बच्चों आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन जो आपके हर साल आते हैं, मतलब एक साल छोड़ा दूसरे साल और या फिर लगातार 2 साल भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इमारतों को बाढ़ से बचाने तो सुरक्षात्मक उपायों का उल्लेख कीजिए। इसको आप छोड़ सकते हैं। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, सुनामी के कारणों और प्रभावों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको पढ़ना है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान किया, समझाइए। मोस्ट वीआईपी में आप इसको रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, इसको आप छोड़ दीजिए। अथवा में दे रखा है स्पिनिंग जेनी मशीन और रिंडरपेस्ट, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक फिर इस बार आपका आएगा ही आएगा। 22 है, बताइए कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है, इसको आपने पढ़ना है। फिर है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, स्पष्ट कीजिए, जिसको आप लोग छोड़ सकते हैं। 23 है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे एक अलग विशेषता बताइए, इसको भी आप इस बार छोड़ दीजिए, रिपीट ये नहीं होगा। अथवा 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए, इसको आप लोगों ने कर लेना है। 24 है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, स्पष्ट कीजिए या फिर समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों इस बार आपके एग्जाम में। 25 है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठन के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, ये आपने देख लेना है। अथवा में क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। 26 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण से बच्चों आप लोग का जो क्वेश्चन है वो बनेगा ही बनेगा। 27 में है, इसमें आपको मैप में फिल करना है। कहाँ नंबर में दे रखा है, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो उस जगह का नाम आपको पता होना चाहिए। ये सारे मैप वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ वो आपको पहले पता होगा, फिर आपने उसको मैप में भरना है। ऐसे ही जो 12 नंबर है यहाँ पे आपको टोटल 4 दे रखे हैं। दुर्गापुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ होगा, इस चिन्ह से दिखाना है। मोरन हुगरीजन तेल क्षेत्र त्रिभुज से दिखाना है। हीराकुंड बांध परियोजना सर्कल वृत्त से दिखाना है इसको। तूतीकोरिन समुद्री पतन आपने यहाँ पे वर्ग या फिर रेक्टेंगल से आपने इसको शो करना है। तो ये था पूरा क्वेश्चन पेपर। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बच्चों आपने जो जो मैंने आपको बता दी मैप, तो देखो ये मैप वाले क्वेश्चन आपने करने ही करने हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट, ये तो आपने बच्चों पढ़ के जाने। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमने आप लोग के लिए पीडीएफ तैयार किए वो भी मात्र 80 रुपीज में आप ले सकते हैं। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।